This live broadcast is brought to you by Dr. Babasaheb Ambedkar Research and Training Institute, Party, Pune. तो धम्म दीक्षा समारोह के उपलक्ष्य में हम दीक्षा भूमि का जायजा ले रहे हैं, आप सब तक पहुंचा रहे हैं लाइव टेलीकास्ट। अब हम पहुंचे हैं बी के स्टॉल पे और बी के लोगों में हमें हनी भी दिखता है, तो हनी से क्या मनी तक पहुंचे हैं इस बारे में बातचीत करेंगे। और आप देख सकते हैं कि सारे युवा हैं हमारे साथ में और बी के संस्थापक बी रत्नदीप कामले सर हैं, सिस्टर स्वीटी कामले ताई भी हैं। तो विगत कई सालों से बी का जो नेटवर्क है वो कहाँ तक पहुँचा, कितने लोगों तक जो है बिजनेस का अवेयरनेस आया है, कितने उद्योजक बने हैं, इस बारे में हम बातचीत करेंगे। सर, आप कई सालों से युवाओं को प्रोत्साहित करते हैं कि बिजनेस की तरफ चलिए और बुद्धिस्ट एंटरप्रेन्योर्स के माध्यम से आपने एक हनी का सिंबॉलिक एक रखा था कि लोग कनेक्ट हो जाएं। क्या सिंबॉलिज्म है इसके पीछे? सबको धम्म चक्र प्रवर्तन दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सब यहाँ पे आप क्राउड देख रहे हैं, इतनी सारी एनर्जी है, उस हिसाब से एनर्जी हमारे अंदर में भी है। लास्ट टाइम जैसे बोला था कि जो जो यहाँ पे जुड़ेगा उसको हनी के साथ मनी भी मिलेगा, तो हनी भी मिला है और मनी भी मिला है। हम आई थिंक ये रिस्पांस देखकर हम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं हमेशा की तरह। लेकिन इस साल का हमारा एजेंडा ऐसा है कि जो हनी भी जुड़ेगा, हनी भी मिलेगा और मनी भी मिलेगा, तो ये सब होते जा रहा है। और इस बार मैं लोगों के लिए अपील करना चाहूँगा जो ऑलरेडी यहाँ पे आए हुए जो सभी लोग हैं जो जॉब करते हैं और बिजनेस में भी है, लेकिन इस बार का टारगेट मैं जॉब करने वाले लोगों के ऊपर मैं रख रहा हूँ, क्योंकि जॉब करने वाले लोग जो है, अभी मैं चाहता हूँ कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को एक 14 साल हुए हैं और ये 14 साल का एक बहुत अच्छा समय है और बहुत अच्छी चीज़ें हमारी स्प्रेड अप हो चुकी है। नियर अबाउट एक 15 के आगे जो कंट्रीज है 15 से ऊपर जो स्टेट है इंडिया के, वहाँ तक ये पहुँचा हुआ है। और मल्टीपल कंट्री तो आपको पता ही है कि 8-9 कंट्रीज में ऑलरेडी हमारा प्रेजेंस है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर एक स्टेट में जॉब करने वाले बहुत लोग हैं और इस बार का मेरा अपील है कि जितने जॉब करने वाले लोग हैं उन्होंने अपने जॉब से जो मिलने वाली सैलरी है, हर सैलरी का 1-1 रुपया कहीं ना कहीं वो कंट्रीब्यूट करते हैं एक्सपेंसेस के माध्यम से। तो मैं चाहता हूँ कि इस साल से वो अपने बिजनेसमैन ढूंढना चालू करे। जहाँ जहाँ पे अपना बिजनेसमैन है, वो कपड़े वाला है, कहीं किराना दुकान वाला है, वो ढूंढना चालू किए। अगर उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएंगी तो अपने बिजनेसमैन भी बढ़ते जाएंगे और वो पैसा जो समाज में दूसरे समाज में भी खर्चा करते, हो सकता है कि वो पैसा मेरे समाज के बिजनेसमैन के ऊपर खर्चा हो जाए। तो सर्कुलेशन जो है मनी का, वो मनी का सर्कुलेशन अपने कम्युनिटी में होना चालू हो जाएगा 1-1 रुपये के हिसाब से। अगर किसी को चॉकलेट भी लेना है तो अपने किराने दुकाने से लेना चालू करे, अपने विजिटिंग कार्ड बनाना है तो अपने लोगों से करे। ये मैं जॉब करने वाले लोगों को बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं वो ऐसे पोर्टफोलियो पे है जो एक बड़े अहदे पे है, मैनेजर लेवल पे है, वो बैंक में है या कहीं गवर्नमेंट ऑफिस में है, उनको कोई भी प्रोडक्ट लगे उनके ऑफिस में, इंटीरियर में, बाकी सब पे, अगर ये चीज़ों की रिक्वायरमेंट अगर वो डालना चालू है, कहीं व्हाट्सएप पे डाले कि मेरे ऑफिस में ये रिक्वायरमेंट है, कोई अपना पर्सन है क्या। ये जैसे जैसे रिक्वायरमेंट चालू हो जाएंगी लोगों के दिमाग में ख्याल चालूंगा कि अरे 1 करोड़ का बिजनेस की रिक्वायरमेंट है तो क्यों नहीं अपना पर्सन चाहिए। क्या होता है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती वैसे सप्लाई करने वाले लोग तैयार हो जाते हैं। यहाँ डिमांड दिखती नहीं लोगों को, तो ऐसा लगता है कि अरे अपने पास पैसा ही नहीं है, बिजनेस नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि बाहर के लोग आपके साथ अपॉर्चुनिटी शेयर नहीं करते, वहीं के वही बिजनेस रोटेट हो जाता। तो इस बार जॉब करने वाले लोगों के पीछे मैं लगा हूँ। कोई भी आता है कि मैं जॉब करता हूँ तो मैं पूछता हूँ, सर आपने कितने लोगों को बिजनेस दिया है, तो बोले मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। बोला पहले वो छोड़िए, आप किसी को बिजनेस देने की कोशिश करें आपके हाथ से। हाँ, अपने कम्युनिटी के है जो SC ST। बोला आपको अगर लगता है कि वो आदमी नहीं है तो आप मुझे परेशान करो, मेरा नंबर दिया है, आप पूछिए कि सर ये नहीं है तो तैयार करो, मुझे इसको बिजनेस देना है तो मैं तैयार करूंगा। और मैं उस लेवल पे जा रहा, क्योंकि हमारी मैच्योरिटी अभी उस लेवल पे है कि धीरे धीरे गवर्नमेंट में जाना, बैंक में जाना, बैंक में जाकर लोगों को लोन देना, ये सब चीजें अभी रेगुलर हो गई। अभी रेगुलर होने के बाद 14 साल के बाद मुझे लगता है कि ये बच्चा अभी 14 पे आ गया, टीन लेवल पे चला गया है। और टीन लेवल पे जाने के बाद अभी ये 18 साल तक एडल्ट हो जाएगा। तो तब तक जब एडल्ट हो जाएगा तो इसके हाथ में, 18 साल के बच्चे के हाथ में बिजनेस होना चाहिए और वो बिजनेस अपने लोगों ने देना चाहिए। लेकिन अपने लोग कौन, जो सैलरी कमा रहे हैं, क्योंकि करोड़ों सैलरी, मतलब जिन्होंने आरक्षण का लाभ लिया है अब उनके पीछे लगे हैं।
सही सही जा रहे हैं। जी, अभी तक आपने लोगों को बिजनेसमैन बनाने के लिए प्रेरित किया, अब आप उनके पीछे भी लगे कि जो आरक्षण के लाभार्थी है और वो चाहते हैं कि वो बिजनेस अभी दे आपको। मैं 2017 में ब्रांडा यूनिवर्सिटी गए थे हम दोनों भी, जहाँ पे मैंने एक पेपर प्रेजेंटेशन दिया था कि क्या अपने समाज में पैसा है या नहीं है। तो मैंने वहाँ पे एक प्रेजेंटेशन दिया था कि अपने समाज में जितने जॉब करने वाले लोग हैं उनका एक महीने का सैलरी का कैलकुलेशन किया था मैंने 1 लाख रुपए, और वो 1 लाख रुपए के लिए बोला था कि चलो ये 20,000 बचाते होंगे और 80% 80,000 रुपये खर्चा करते होंगे। तो मैंने वहाँ पे अपील किया था कि मुझे वो 80,000 रुपये में से सिर्फ 40,000 रुपये दे दो, और 40,000 तो 40,000 रुपये एक महीने की सैलरी, ऐसे 1 लाख लोग तो नियर अबाउट 400 करोड़ रुपए का अमाउंट होता है। तो ये 400 करोड़ रुपए का अमाउंट अगर एक महीने में मेरे कम्युनिटी के अंदर आया या ये बिजनेसमैन को मिला, तो मैंने बोला कि अगर ये 12 साल के लिए 12 महीने के लिए अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये नियर अबाउट 4,800 करोड़ होता है। किसके वजह से? ये एम्प्लॉय जो एक क्लास 1 ऑफिसर है, इनकी सैलरी 1 लाख के पास में है और वहाँ से सिर्फ 30-40 हज़ार रुपये का बिजनेस वो अपने लोगों को दे। तो मैं बोला कि सर्च करें कि अपने लोग कौन है, कौन लोग बिजनेस में है, तो इस तरह का कोई पोर्टल बना है या इस तरह का कोई एक मैकेनिज्म बना रहे हैं? क्या है, ये पोर्टल ऑलरेडी बना हुआ है buddhistentrepreneurs.com, वहाँ से वो कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि अपने लोगों में भी, बिजनेसमैन के लोगों में भी वो मैच्योरिटी आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो उसके ऊपर भी काम चल रहा है, क्योंकि एक कॉल आने के बाद उसने कॉल रिसीव करना, उसको रिस्पॉन्स करना, उसको कोटेशन देना, ये चीज़ों की कंटिन्यूटी अभी चालू है। तो हम उस सेकंड लेवल पे भी जा रहे हैं ताकि उनको कहीं कम्युनिकेशन हो गया। तो हमारे हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम हमारे चैप्टर्स बना रहे हैं और वो चैप्टर्स के नाम हमने ऑलरेडी पोर्टल पे दिए हैं। किसी ने बोला कि नागपुर में मुझे ये लोग चाहिए, तो वहाँ पे 10-12 लोगों के नंबर है। उन नंबर्स को वो बुद्धिस्ट एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री BACI.in, इसके ऊपर में वो सब लोग ढूंढ सकते हैं। आपने देखा कि स्टेट देखा, आपने देखा कि स्टेट में से महाराष्ट्र गया, महाराष्ट्र से नागपुर गया, तो नागपुर में आपको 10 लोगों के नंबर मिल सकते हैं। ऐसा मैंने पोर्टल बनाया है। अगर इस लेवल पे अगर ये लोग आ गए तो क्या हो जाएगा, डिमांड बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएंगी, तो सप्लाई करने का लेवल आ जाएगा। और मैं इस लेवल से ब्रांडा यूनिवर्सिटी में बोला था कि मैं वो 4,800 करोड़ के पीछे लगा हूँ और मुझे वो पैसा चाहिए जो पैसा ये जॉब करने वाले लोगों के लिए है। अभी मैं ऑलमोस्ट 10 साल के आसपास वो चीज़ें हो चुकी है। 2017 से अभी देखें तो एक 8 साल हो चुके हैं। तो मेरा टारगेट अभी है कि मैं वो जो है कि 5,000 के आसपास का करोड़ का पैसा अगर मेरे कम्युनिटी में आ गया तो हो सकता है कि कुछ सालों में आप देख सकते हैं कि वो मॉल जो होंगे जहाँ पैसा खर्चा वो अपने मॉल होंगे, वो बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट वो अपने होंगे। इस तरह का सपना लेकर मैं आगे चल रहा हूँ और जब तक हो सके मैं इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो मुझे वो जॉब करने वाले लोगों को एक तहे दिल से एक मैं गुजारिश करता हूँ उनके कि आप आपकी डिमांड जो है बार बार क्रिएट करें। पता है कि अपने लोग अभी भी सोए हुए हैं, आप अगर थोड़ा सा प्रेशर देंगे और देंगे तो आपका पैसा उन दुकानों में जाएगा जहाँ से लोग मेहनत कर रहे हैं हर जगह पे, भले वो छोटा सा घर की सफाई करना होगा, कुछ भी करना होगा, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का होगा, हॉस्पिटल होगा, इंटरनेट सर्विसेज होगा, ऐसी सब सर्विसेज, या घर में कैमरे लगाने का होगा, ऐसी छोटी छोटी सर्विसेज आपको दे सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है मैं इस साल का मेरा एजेंडा वैसा रख रहा हूँ। तो हनी के साथ मनी भी मिलेगा। जब ये डिमांड बढ़ जाएंगी तो मनी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी उनको हनी प्रोवाइड कर रहा है और उस लेवल पे लेकर जा रहा है। बिल्कुल। तो पिछले 14 साल में आप भी संघर्ष का हिस्सा रही है। काफ़ी उद्योजक आपके सामने खड़े हुए हैं, आपने काफ़ी सर के साथ में मिलकर काफ़ी विरासत को आगे भी बढ़ाया है। तो 14 साल के सफ़र में किस तरह से देखते हैं कि किस तरह से जो कारवा था वो आगे बढ़ा है? नमो बुद्धाय, जय भीम। धम्म चक्र प्रवर्तन दिन की सभी को हार्दिक शुभेच्छा। जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि 14 साल का सफ़र कोई मामूली सफ़र नहीं होता है, तो बहुत उतार चढ़ाव देखने के बाद में सबसे पहले तो हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि बिजनेस क्या है। लोगों को बिजनेस का पता ही नहीं था कि एग्जैक्टली बिजनेस में अपने लोगों को आना है या नहीं आना है, वो नौकरी के ही पीछे भागते थे। और अभी चेंजेस क्या आया है कि लोगों के दिमाग में अभी बिजनेस घुस गया है, तो लोगों को पता चल रहा है कि नौकरियां जा रही है तो हमको बिजनेस में आना है। तो बिजनेस में ऐसा है कि हम खुद के राजा होते हैं, और नौकरी में ऐसा है कि गवर्नमेंट जॉब है, कभी भी आपको धक्के मार के निकाल देंगे। तो लोगों के दिमाग में ये तो गया कि अभी बिजनेस में आना है, बट बिजनेस में आने के बाद में वो उतार चढ़ाव वो भी देखना बहुत जरूरी है। लोगों को लगता है आज बिजनेस में कदम रखा और दूसरे दिन हमको मुनाफा होगा, ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे, बिजनेस के पीछे बहुत कड़ी मेहनत रहती है। जिस तरह आप हम लोगों को देख रहे हैं कि हम दीक्षा भूमि में हर साल इस स्टॉल में खड़े रहते हैं, लोगों को बिजनेस के बारे में बताते हैं।
तो ये डेडिकेशन रहता है कि बस कहीं भी हम गिरे लेकिन हमको फिर से उठना है। तो यही चीज़ें मैं आने वाली पीढ़ी और युवाओं को कहना चाहूँगी कि बिजनेस तो आपको पता चला है, लेकिन डट के खड़े रहना ये हमको सीखना है, क्योंकि बाबा साहब ने भी बहुत संघर्ष किया है और उन्हीं के संघर्ष की वजह से आज हम यहाँ पर खड़े हो पा रहे हैं। और मेरा एक मैसेज उन युवतियों को है या लेडीज को भी है कि वो भी बिजनेस के बारे में समझे और बिजनेस में आगे बढ़े और हमको सपोर्ट करे। आप बिजनेस की तरफ आ गए, आप जॉब की तरफ क्यों नहीं गए और आपको बी से क्या मिला? मतलब आप हमेशा दिखते हैं मुझे। जी। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को धम्मचक्र प्रवर्तन दिन की हार्दिक शुभेच्छाएं। जैसे आपने पूछा था बी से यहाँ आपको क्या मिला, तो सबसे पहले जो मिला है वो है कि यहाँ से जो सीखने को मिला है, जो सर की लीडरशिप है वो हमें सीखने को मिली। जैसे लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि एक लीडर जो रहता है वो कभी फॉलोअर्स नहीं क्रिएट करता है, वो हमेशा लीडर्स क्रिएट करता है। तो ऐसे ही इन्होंने सर ने हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में लीडर्स क्रिएट किए हमारे समान, जो 5,000, 3,000, 2,000 लोगों की टीम को लीड कर रहा है और उनको बिजनेस में आगे बढ़ा रहा है। तो ये सबसे बड़े हमको सीखने को मिला है कि लीडरशिप हम यहाँ से सीख रहे हैं और उसी को हम अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये 14 साल की जर्नी में हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला है सर से। जैसे बाबा साहब ने कहा था कि हमें शासन करती जमात बनना है, तो अपने लोगों को शासन करते जमात बनना है। तो जो एक्चुअल में जो शासन करते हैं वो राज्य करते नहीं है, जो बिजनेसमैन है उनके हाथ में शासन है, क्योंकि पैसा उन्हीं के हाथ में है, वही पूरा सत्ता घुमाते हैं। तो अगर अपन को शासन करते जमात बनना है तो अपन को बिजनेस में आना पड़ेगा, पैसा अपने हाथ में आएगा तो सत्ता भी अपने हाथ में आएगी। तो सबसे मेन कंसेप्ट यही है, बिजनेस में आगे बढ़ो, सत्ता अपने आप पास आ जाएगी। तो बिजनेस में आगे बढ़ो तो सत्ता अपने आप में आ जाएगी। तो बिल्कुल जितने भी हमारे देश में हम देखते हैं कि बिजनेसमैन है वो देश को कंट्रोल करते हैं, और हम बार बार ये कहते हैं कि देश की जो अभी रिसेंट में एक रिसर्च भी आया है कि देश की जो आधी संपत्ति है केवल लगभग 100 से अधिक लोगों के पास में है, कि जो आधी संपत्ति देश के 100 से अधिक लोगों के पास में है। और हमारे युवा भी जो है अब उसमें अपना हिस्सा चाहते हैं। आप भी युवा हैं और आप भी बी से कनेक्ट है, कौन सा बिजनेस करते हैं और किस तरह से आप अपने आप को डेवलप करते हैं? सबसे पहले जय भीम नमो बुद्धा है, और आपके सभी श्रोताओं को धम्मचक्र प्रवर्तन दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम सुमित मिश्राम है और बेसिकली हम IoT प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर हैं। हम IoT प्रोडक्ट्स बनाते हैं जहाँ पे स्मार्ट टच स्क्रीन पैनल्स हम लोग बनाते हैं, जिससे आप आपके घर और ऑफिस को किसी भी लोकेशन पे अगर आप बैठे होंगे तो वहाँ से कंट्रोल कर सकते हो मोबाइल से, या फिर आप वॉइस कमांड से भी अगर आपने बोल दिया है कि लाइट शुरू करिए, फैन शुरू करिए, पर्दे बंद करिए, वो सारा हो सकता है। इस तरीके के हम प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये सारा चीज़ें पॉसिबल हो पाता है कि जब आप इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं, और फिर जैसे सर है तो सर का जो एक क्लियर विजन और एक मेंटरशिप है और गाइडेंस जो अवेलेबल है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। तो अब लास्ट ईयर जब आप आए थे तो आपने यहाँ पे हमारे किसी एक और मेंबर से सुना था कि ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने के बाद वो किस तरीके से अपना बिजनेस नेपाल और इंडोनेशिया तक पहुंचा पाया है। तो हमारा जो प्रेजेंस है अक्रॉस 150 व्हाट्सएप ग्रुप्स के साथ 180 लोकेशंस और 9 कंट्रीज में हमारा प्रेजेंस है, जहाँ पे ऑब्वियसली लोग अलग अलग लोगों के साथ और इतने वास्ट नेटवर्क के साथ जुड़ सकते हैं अपने बिजनेस को लेके। अभी भी हमारा एक नया ऑफिस बना है मिहान SEZ में, जहाँ से हम भी देख रहे हैं कि हम ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे एक्सप्लोर करें। ये सारा चीज़ें तभी हो पाता है जब आप इतने क्लियर विजन के साथ और एक अच्छी लीडरशिप के साथ आगे बढ़ते। तो मैं भी अपने युवाओं को और अपने जो बिजनेस करने वाले लोग हैं या जो नहीं भी करते उनको यही अपील करना चाहता हूँ कि आप भी ऐसे नेटवर्क के साथ जुड़िए, जहाँ पे आपको ये समझ में आएगा कि हमारे साथ जुड़े हुए वो लोग हैं जो एक सुई से लेके एक रॉकेट तक बनाने वाले लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आपको वो सारा चीज़ें अपने ही लोगों में जब मिलेगी तो आप क्यों ना अपने ही अंदर ऐसे ही लोगों के अंदर वो देखे कि आपको क्या चीज़ें चाहिए है। 100% सर। तो ये अपने जो भावनदा कर्डक की कविता थी कि सांगा टाटा बिरला आमचा वाटा कुठे आहे हो, सांगा धनाचा साठाने आमचा वाटा कुठे आहे। तो अपना जो हिस्सा है, जो बुद्धिस्ट लोगों का हिस्सा है, जो SC सेंटर में उसका हिस्सा है, उस हिस्से को अपने हाथ में लेने की कोशिश जो है बुद्धिस्ट सेंटर के माध्यम से हो रही है। और मैं एक अंतिम सवाल आपसे करूंगा कि मैंने देखा कि हम काफ़ी लोगों से बातचीत भी किए, तो आपकी लीडरशिप के बारे में काफ़ी लोग मतलब अप्रिशिएट भी करते हैं, और कई युवा देखता हूँ कि जो इंस्पायर भी हुए, काफ़ी लोगों ने बिजनेसेस भी शुरू किए हैं। तो नेक्स्ट टास्क क्या है, नेक्स्ट उद्देश्य क्या रखा है अभी? आप लीडरशिप की बात करते हैं तो मैं हमेशा देखता हूँ कि मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ वो चीज़ें इनमें ही उस तरह से फिल्टर लेवल पे जाए ताकि कहीं खड़ा होते वक्त हमेशा मेरी ज़रूरत नहीं पड़े। इस बार भी ऐसा हुआ कि इस बार मैं कम स्टॉल पे था
बिकॉज ऑफ मेरी हेल्थ या बाकी की वजह से, लेकिन ये जो टीम लीडर जो है यहाँ पे इन्होंने इस तरह से संभाला इसका कि पता चला कि मुझे धीरे धीरे ये जगह छोड़कर और दूसरे स्टेट में भी जाने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप जो पूछ रहे हैं कि मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या है, तो मेरा अभी तक जो मैं बोल रहा था कि 15 स्टेट में मेरा जो प्रेजेंस है वो प्रेजेंस अभी ओवरऑल उतना डेप्थ तक नहीं गया, लेकिन इस बार यहाँ पे मैंने जिस तरह से देखा है कि बिहार के लोग, तमिलनाडु के लोग और कर्नाटका के लोग और अलग अलग जो साउथ इंडिया की तरफ से जो लोग हैं उस तरह से लोग यहाँ पे आए और उन्होंने मेरे पास में क्वेश्चंस किया कि सर अभी हमारे स्टेट में भी ये नेटवर्क चाहिए और मैं चेन्नई में आपके लिए लीड करना चाहता हूँ, मुझे वहाँ पे चैप्टर खोलना है। तो इस बार मेरे लिए वो जज्बा चालू हो गया। तो मुझे अपने आप ये 14 साल खड़ा होने की वजह से ये हो गया कि मुझे ये अपने आप एक्सप्लोर करने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग बाहर से भी आए, इंडिया के बाहर से भी लोग आए जो उस तरह से कनेक्ट हुए कि सर हम यहाँ पे यूएस से आए और हमको भी चाहता है कि ऐसे लेवल पे काम करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम वहाँ से क्या अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। ऑलरेडी 9 कंट्रीज हो गए, तो मैं चाहता हूँ कि बुद्धिस्ट कंट्री के पास में और कनेक्ट करूँ करके। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे अभी नागपुर में जिस तरह से लोग वर्क कर रहे हैं और हर जो बोल रहे हैं कि हमारे सर लीडरशिप क्रिएट करते हैं, तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ जाऊँ वहाँ एक पर्सन रहे, ताकि मैं अगर रहूँ ना रहूँ तो भी वो लीडरशिप या वो कारवा कंटिन्यूसली चलते रहना चाहिए। वो बहुत मैटर करता है। नहीं तो कभी कभी एक लीडर ऐसी चीज़ें छाप छोड़कर जाता कि वो नहीं है तो वो सब चीज़ें खत्म हो जाती। लेकिन ये बिजनेस है, ये मल्टीप्लाई होते रहना चाहिए, एक नहीं है तो दूसरा। और मैं हर एक जगह पे 10 लोगों की टीम तैयार करना है। और मैं अभी अपील करूंगा, अगर ये आवाज़ इंडिया का जो नेटवर्क है नियर अबाउट 25 लाख लोगों से और ऊपर गया हुआ है, तो ये जहाँ जहाँ पे भी स्टेट लेवल पे अगर जा रहा हूँ तो वो स्टेट लेवल में जो भी लोग चाहते हैं कि उनके स्टेट पे एक चैप्टर तैयार हो जाए या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक चैप्टर तैयार हो जाए, तो मैं और मेरी टीम वहाँ पे आने के लिए तैयार है। एक 50 या 100 लोगों का नेटवर्क भी मेरे लिए काम हो सकता है। और उस लेवल पे मैं कभी भी वहाँ चैप्टर ओपन करके वहाँ के गवर्नमेंट एजेंसी या जो लोन एजेंसी, बैंक एजेंसी या जब भी है उनके साथ कनेक्ट करके अपने लोगों को बढ़ाने के लिए मैं और मेरी ताकत पूरी की पूरी लगा सकता हूँ। बिल्कुल। तो बिजनेस मल्टीप्लाई होना चाहिए और इस तरह से जो है बुद्धिस्ट एंटरप्रेन्योर के माध्यम से आप तक पहुंचने की कोशिश हो रही है, जो युवा हैं उन तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। आप भी अप्रोच कीजिए, बुद्धिस्ट एंटरप्रेन्योर्स की वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट पे जाइए, सर के इंटरव्यूज़ हैं, स्पीचेस है, आप उसको भी सुनिए और अपने आप को इंस्पायर कीजिए और बी से कनेक्ट हो जाइए। क्योंकि आप बी से कनेक्ट होगे मतलब हनी से कनेक्ट होगे तो मनी भी आपको मिलेगा और देश की इकोनॉमी में आपका हिस्सा भी होगा। ये लाइव ब्रॉडकास्ट आप तक हम पहुंचा रहे हैं बार्टी के माध्यम से, बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बार्टी पुणे के माध्यम से। धन्यवाद।